हेलो डियर स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे एरर्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है। एरर एरर का मतलब क्या होता है? देखो स्टूडेंट्स, एरर का मतलब होता है अनसर्टेनिटी, है ना। जहां पर आप सर्टेन नहीं है, जहां पर आप श्योर नहीं है, उसको हम कहते हैं एरर। तो मेजरमेंट में ये जो अनसर्टेनिटी आती है, आज उसे हम स्टडी करने वाले हैं स्टूडेंट्स। ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे एरर की डेफिनेशन क्या होती है ना। जब आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करते हैं, है ना, और जब आपके डेटा एक्यूरेट नहीं आते हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स कि वहां पर एरर प्रेजेंट है। क्लियर है स्टूडेंट्स? एरर का मतलब होता है द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। ठीक है, बहुत इजी डेफिनेशन है। ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसी को हम कहते हैं एरर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एरर एराइज होने के बहुत सारे रीजन हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास मतलब टाइप्स ऑफ एरर कह सकते हो आप। टाइप्स ऑफ एरर वो है सिस्टेमैटिक एरर। अब इसमें सिस्टेमैटिक एरर क्या है? सिस्टेमैटिक एरर सिस्टम की वजह से आता है ना। इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से सिस्टेमैटिक एरर एराइज होता है। तो आप इस तरीके से कह सकते हो, मिसकैलिब्रेशन इन इंस्ट्रूमेंट इज या आप ऐसे लिखिए, ड्यू टू मिसकैलिब्रेशन इन इंस्ट्रूमेंट एराइज एरर। कौन सी एरर? सिस्टेमैटिक एरर। और क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? ये रीजन हो सकता है कि जो आपके इंस्ट्रूमेंट है वो काफी पुराने हो चुके हैं और उसमें जो नंबर्स मेंशन है वो किसी रीजन से क्लियर हो गए, साफ हो गए, मतलब धुंधले हो गए, वो आपको दिखाई नहीं देते हैं। तो आप इस तरीके से भी कह सकते हो इम्प्रॉपर ऑब्जर्वेशन, उसकी वजह से भी सिस्टेमैटिक एरर एराइज होती है। ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड है रैंडम एरर। रैंडम एरर ये क्यों आता है स्टूडेंट्स? ये होता है कि ड्यू टू क्लाइमेट चेंज होता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर बेस होते हैं, प्रेशर के बेस पर होते हैं। अब होता क्या है स्टूडेंट्स कि जब क्लाइमेट चेंज होता है, आपको पता है कि पूरे दिन में टेम्परेचर अलग अलग टाइम पर अलग अलग होता है, तो अगर टेम्परेचर्स में वेरिएशंस आते हैं तो उनकी वजह से रैंडम एरर एराइज होती है। ठीक है। और अगर जो बंदा यानी कि जिसने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया है, ठीक है ना, अगर वो सही तरीके से इंस्ट्रूमेंट को सेट ना करे और उनका ऑब्जर्वेशंस ना ले, इम्प्रॉपर रीडिंग हो, ठीक है, तो उन सभी की वजह से भी रैंडम एरर एराइज होती है। तो ये तो रैंडम एरर की कुछ टाइप थे और एरर क्या होता है वो हमें पता चला। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स एस्टिमेशन ऑफ एरर, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे एग्जाम्पल जो आने वाले हैं, ठीक है ना, हमारे नीट के एग्जाम में वो एस्टिमेशन ऑफ एरर के बेस पर ही होंगे। ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं हम एब्सोल्यूट एरर। ठीक है। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है स्टूडेंट्स? एब्सोल्यूट एरर होती है डिफरेंस बिटवीन, है ना, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। जब आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करते हो,
है ना। तो जब उसके ट्रू डेटा और मेजर डेटा में जो डिफरेंस होता है उसी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। सपोज करो स्टूडेंट्स, यहां पे सपोज करना है आपको, सपोज कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी आपके पास है, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी ले लीजिए जिसको आपने n टाइम मेजरमेंट किया है। कितने टाइम मेजरमेंट किया आपने? n टाइम। सपोज ए फिजिकल क्वांटिटी Q, फिजिकल क्वांटिटी Q is measured n times। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, उसका आप एवरेज निकाल लो, है ना। मेजर्ड n टाइम्स, यानी ऐसे लिख लीजिए रीडिंग इज x1, x2, x3, x4, ऐसे आपको n नंबर तक जाना है ना। सपोज करो स्टूडेंट्स कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको आपने n टाइम मेजरमेंट किया है। फर्स्ट टाइम जब आपने मेजरमेंट किया तो रीडिंग आई x1, सेकेंड टाइम मेजरमेंट किया आपने तो रीडिंग आई x2, थर्ड टाइम आपने मेजरमेंट किया तो रीडिंग हो गई x3, फोर्थ टाइम x4। इस तरीके से n टाइम्स आपने मेजरमेंट किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनकी अगर आप मीन वैल्यू निकालो xm, इसको आप कह दीजिए मीन, है ना, मीन वैल्यू। तो मीन कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स? xn प्लस x2 प्लस x3 और कहां तक जाना है स्टूडेंट्स? xn टाइम्स तक। ठीक है, डिवाइडेड बाई n, तो आप मीन वैल्यू निकाल लोगे। मीन मतलब एवरेज। तो स्टूडेंट्स ये xm होगा, है ना, इसको हम कहते हैं मीन। ठीक है, मीन वैल्यू। तो इस मीन वैल्यू को या एवरेज वैल्यू या एवरेज रीडिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू, और इसको स्टूडेंट्स आप क्या कहेंगे? ट्रू वैल्यू कहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर की। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगी? डेल्टा, मैं यहां लिख देता हूं इस तरीके से, एब्सोल्यूट एरर। देखिए क्या डेफिनेशन है, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू। एक्सएम क्या स्टूडेंट्स? एक्सएम है आपकी ट्रू वैल्यू। देखो मैंने यहां पर कह दिया कि एवरेज रीडिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे? डेल्टा x1 इक्वल टू xm माइनस x1। तो यहां पर ये जो डेल्टा x1 है इसी को आप कहोगे एब्सोल्यूट एरर। ठीक है ना स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं, इसी तरीके से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। और कुछ अच्छे एग्जांपल भी करेंगे स्टूडेंट्स हम। डेल्टा x2 xm माइनस x2, डेल्टा x3 इक्वल टू xm माइनस x3, और इसी तरीके से आपको n नंबर तक अगर आप जाते हैं तो xm माइनस xn। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये जो डेल्टा वाले डेटा हैं इन्हीं को हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगी? मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है स्टूडेंट्स, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो उसको आप लिख लीजिए इस तरीके से, डेल्टा एक्सएम इक्वल टू, स्टूडेंट्स यहां पर देखिए सारे डेटा आपको मोड में यूज करने। हो सकता है कि यहां पे जो रिजल्ट आए वो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस में हो सकता है, यहां पर भी रिजल्ट प्लस माइनस में ही हो सकता है ना। वैल्यू प्लस में भी आ सकती है और माइनस में भी आ सकती है। लेकिन जब आप मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करेंगे तो वहां पर साइन कंसीडर नहीं करना है आपको। इसके लिए मैंने सभी डेटा किस में लिख दिए हैं? मोड में, क्योंकि मोड के बाद डेटा सभी क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि आपको जस्ट मैग्नीट्यूड ही कंसीडर करना होता है। मोड का मतलब होता है कि आपको किसी भी क्वांटिटी की सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसीडर करना है, उसके साइन को कंसीडर नहीं करना है ना। तो मोड इज एक्सप्लेन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, और ऐसे आपको n नंबर तक जाना है, डिवाइडेड बाय n।
डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 डेल्टा x3 और इस तरीके से डेल्टा xn n टाइम तक, और इनका जो एवरेज आएगा उसको हम कहेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी express with error limit is q equal to xm plus minus डेल्टा xm। समझ में आया स्टूडेंट्स? हम कैसे भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को किस तरीके से लिख सकते हैं, हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को विथ एरर लिमिट लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, xm, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा xm। xm इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे हम, और डेल्टा xm यहां से मिल जाएगा। ठीक है, और फिर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। क्यों, क्या है फिजिकल क्वांटिटी, x उसके मेजरमेंट थे, मैंने आपको यहां पर ही लिख के बता दिया। xm इज द ट्रू वैल्यू, या आप मीन वैल्यू भी कह सकते हो रीडिंग की, और डेल्टा xm क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर है। तो प्लीज स्टूडेंट्स आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए और फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम बात करेंगे रिलेटिव एरर की, या फ्रैक्शनल एरर भी आप कह सकते हो, रिलेटिव एरर, और कुछ बुक में इसको फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल एरर। देखिए स्टूडेंट्स, जो रिलेटिव एरर होती है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, डेल्टा xm, कैसे फाइंड आउट किया था हमने, आपने देख लिया था, अपॉन xm, दिस इज द रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। अब अगर आपसे कहा जाए फाइंड द परसेंटेज एरर, फाइंड द परसेंटेज एरर, तो जब परसेंटेज एरर आपको फाइंड आउट करनी हो तो उसमें करना क्या है, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई 100% कर दीजिए, तो आपको आंसर ऐसे मिल जाएगा, डेल्टा xm अपॉन xm मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, तो ये हो गया परसेंटेज एरर, और स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि डेल्टा xm और xm किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं प्रोपागेशन ऑफ एरर की, प्रोपागेशन ऑफ एरर। ठीक है, इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि एरर इन सम ऑफ द क्वांटिटीज, एरर इन द सम ऑफ क्वांटिटीज। जब दो फिजिकल क्वांटिटी जिनको आप ऐड करोगे, है ना, यानी आप ऐसे समझो जैसे कि मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, तो जैसे कि आप रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, है ना, सीरीज में, तो R1 प्लस R2, है ना, तो उसी तरीके से जब एरर इन द सम ऑफ क्वांटिटीज, जैसे कि मान लीजिए x इक्वल टू a प्लस बी है ना, इस तरीके से करना है आपको, तो ऐसे केस में एरर क्या होगा, तो देखो स्टूडेंट्स, इस केस में ऐसे होगा, डेल्टा ए को आप मान लीजिए एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए। इसी तरीके से डेल्टा बी एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी। ठीक है, और डेल्टा एक्स इज, इसको भी लिख लीजिए इस तरीके से, डेल्टा एक्स क्या है, एब्सोल्यूट एरर है ना,
एब्सोल्यूट एरर इन कैलकुलेशन ऑफ ए, इन कैलकुलेशन ऑफ एक्स लिख लीजिए डायरेक्टली। और मैक्सिमम एरर कैसे लिखी जा सकती है? मैक्सिमम एरर डेल्टा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। स्टूडेंट्स मैं डायरेक्टली फॉर्मूले लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है ना, एरर के लिए। एग्जाम्पल जब करेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर आप सब्ट्रैक्शन के लिए एरर के लिए लिखेंगे, डायरेक्टली आप फॉर्मूला लिख देता हूं, डेरिवेशन तो हमें करना नहीं है। सब्ट्रैक्शन के लिए अगर आप बात करें से x इक्वल टू a माइनस बी, ऐसे कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, जहां पर आपको क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना है, तो वहां पर जो डेटा आएंगे एरर के लिए, मैक्सिमम एरर के लिए, वो होगा डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। सब्ट्रैक्शन के लिए ऑलवेज मैक्सिमम जो मैक्सिमम एरर होगी उसी को हम कंसीडर करेंगे। अगर इसी तरीके से मैं बात कर लूं मल्टीप्लीकेशन के लिए, जहां पर दो फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती है, जैसे कि x इक्वल टू a मल्टीप्लाई b, तो वहां पे जो फ्रैक्शनल एरर होगी वो होगी डेल्टा x अपॉन x प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, ठीक है। फोर्थ नंबर देखिए, डिवाइड के लिए बात करेंगे हम, जहां पर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी या दो फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे को डिवाइड कर रही होंगी, x इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b, और डेल्टा a डेल्टा b क्या है मैंने यहां पर लिख दिया है। डेल्टा a है एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ a, डेल्टा b है एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ b। तो स्टूडेंट्स यहां पे जो डिवाइड करोगे तो वहां पर जो एरर आएगी वो भी ऐसी आएगी, डेल्टा x अपॉन x प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए थोड़ा सा आगे और डिस्कशन करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम थोड़ा सा और डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। ओके देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे ध्यान से कि सपोज करो कि पावर की बात करते हैं, एरर इन पावर्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए x इक्वल टू है a की पावर m और b की पावर n, ठीक है। तो ऐसे केस में डेल्टा x अपॉन x हो जाएगा m डेल्टा a बाई a प्लस n डेल्टा b बाई b, है ना, प्लस माइनस। अगर कहीं पे मान लीजिए टर्म्स इस तरीके से लिखे हैं a की पावर m और b की पावर n, तो ऐसे केस में भी डेल्टा x अपॉन x इक्वल टू होगा प्लस माइनस m डेल्टा a अपॉन a प्लस n डेल्टा b अपॉन b, है ना। और हमेशा स्टूडेंट्स मैक्सिमम एरर को ही आपको कंसीडर करना है, ठीक है। चलिए तो इसे अगर आपने नोट कर लिया हो तो आगे फिर हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स 6 नंबर, सपोज करो कहीं पर डेटा इस तरीके से है 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी। तो स्टूडेंट्स देखिए x क्या होगा, x तो आप फाइंड आउट कर लेंगे a इंटू बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी। तो इस तरीके से तो आप x फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन डेल्टा x कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए स्टूडेंट्स डेल्टा x इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, सॉरी डेल्टा x बाई एक्स स्क्वायर प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए स्क्वायर प्लस डेल्टा b बाय बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सभी फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं जो एरर से रिलेटेड है। एडिशन के लिए ये फॉर्मूला है, सब्ट्रैक्शन के लिए यहां पर फॉर्मूला है, मल्टीप्लिकेशन के लिए फ्रैक्शनल एरर, डिवाइड के लिए भी फ्रैक्शनल एरर,
ठीक है। एरर इन पावर्स मैंने दो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में आपको बताया हुआ है, ठीक है। और जहां पर इस तरीके से आपको इक्वेशंस दी हो, जैसे कि पैरेलल, आपको याद होगा कि जब दो रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड होते हैं तो इस तरीके का फॉर्मूला वहां पर यूज होता है। अगर आपको लेंस और मिरर की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला, वहां पर भी कुछ इस तरीके की ही सिचुएशन होती है, ठीक है ना। 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, और उस केस में जो एरर हो तो वहां पर एरर फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला होने वाला है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि सपोज करो मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, तो f पे सबसे पहले तो आपको f फाइंड आउट करना होगा, वो होगा u इंटू वी डिवाइडेड बाई u प्लस वी, और डेल्टा f अगर आप फाइंड आउट करने जाओगे तो डेल्टा f अपॉन f स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा u बाई u स्क्वायर प्लस डेल्टा v अपॉन v स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, प्लीज आप इनको नोट कर लीजिए अच्छे से, और फिर इनके बेस पर हम कुछ एग्जांपल्स को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए ओके स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल्स करते हैं यहां पर। देखिए सपोज करो स्टूडेंट्स आपके पास दो रेजिस्टेंस हैं, R1 6 प्लस 0.4 ओम, ठीक है, और R2 है 8 प्लस 0. मान लीजिए कि ये भी यहां पे 0.6 है ओम, ठीक है। दो रेजिस्टेंस है और सबसे पहले स्टूडेंट्स इनको हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, सीरीज में हमने कनेक्ट कर दिया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद लिमिट, ठीक है, विद लिमिट, विद एरर लिमिट, सॉरी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अगर आप एरर लिमिट के अकॉर्डिंग सीरीज में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो आप कैसे लिखेंगे सीरीज कनेक्शन में? सीरीज कनेक्शन में आप लिखेंगे RS प्लस माइनस डेल्टा RS, ठीक है ना। और इस तरीके से आप क्या फाइंड आउट कर लेंगे स्टूडेंट्स? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है सीरीज के केस में और एरर लिमिट के साथ, तो आप क्या लिखेंगे? RS प्लस माइनस डेल्टा RS, राइट ना स्टूडेंट्स, ऐसे लिखना होगा। तो इसमें सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले आप RS फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद डेल्टा RS फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि सीरीज कनेक्शन का जो फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूं यहां पे, चलिए यहां पर ही लिखता हूं। सीरीज कनेक्शन में RS इक्वल टू क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2, और R1 की वैल्यू कितनी है? R1 की वैल्यू है 6 और R2 की वैल्यू है 8, यानी 6 प्लस 8 इक्वल टू हो जाएगा 14 ओम। अब स्टूडेंट्स हमने देखो RS यहां पर फाइंड आउट कर लिया, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? डेल्टा RS। तो डेल्टा RS को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपको तो याद होगा, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने लिखा था, वो क्या है? प्लस माइनस डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। तो स्टूडेंट्स आप लिख लेंगे प्लस माइनस डेल्टा R1 की वैल्यू है 0.4 प्लस 0.6, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 0.4 प्लस 0.6 करेंगे स्टूडेंट्स तो आएगा 1.0, है ना, ओम। तो आपका आंसर बनेगा स्टूडेंट्स यहां पर, यहां देखिए मैं यहां लिख देता हूं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। RS की जगह पर आप लिखिए 14 प्लस माइनस 1.0 ओम, ठीक है। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर स्टूडेंट्स यहां से आपसे कहा जाए कि फ्रैक्शनल एरर फाइंड आउट करो, फ्रैक्शनल एरर इसी एग्जांपल में, तो फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा RS हो जाएगा अपॉन RS, यानी कि 0.1 अपॉन 14, है ना। और स्टूडेंट्स
रिलेटिव एरर हो या फ्रैक्शनल एरर हो, उनका कुछ भी यूनिट नहीं होगा, क्योंकि आरएस भी रेजिस्टेंस है ना, डेल्टा आरएस भी रेजिस्टेंस है और आरएस भी रेजिस्टेंस है, दोनों का यूनिट सेम होगा। अब यहां पर एक और टर्म ऐड कर देता हूं मैं, परसेंटेज एरर फाइंड आउट करो। तो इस वाली वैल्यू को आप स्टूडेंट्स 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको परसेंटेज एरर मिल जाएगी। तो परसेंटेज एरर क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहां पर जो परसेंटेज एरर आएगी वो होगी 10/14 मतलब 10/14, और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं परसेंटेज की फॉर्म में ही है, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 5/7%। ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है ना स्टूडेंट्स? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, 14 ± 5/7% ओम। इस तरीके से भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखा जा सकता है परसेंटेज के फॉर्म में। इसी तरीके से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सपोज करो कनेक्शन कैसा होता, पैरेलल। अगर स्टूडेंट्स यहां पर पैरेलल कनेक्शन हो और उस केस में भी आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना हो विथ एरर लिमिट, तो कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू आरपी प्लस माइनस डेल्टा आरपी। अब स्टूडेंट्स आपको एक चीज तो पता है कि सबसे पहले आपको आरपी फाइंड आउट करना होगा और उसके बाद डेल्टा आरपी। तो चलिए सबसे पहले आरपी फाइंड आउट करते हैं। तो 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल टू 1/6 प्लस 1/8। तो 1/RP इक्वल टू हो जाएगा, अगर स्टूडेंट्स यहां पर आप ना वो निकालोगे एलसीएम तो वो आएगा 48। ठीक है, राइट है। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 8 + 6। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये यहां होगा 14/48। 2 से अगर मैं डिवाइड करूं तो ये होगा 7/24। तो स्टूडेंट्स आरपी की वैल्यू क्या आ गई, आरपी की वैल्यू आ गई 24/7 ओम। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास डेल्टा आरपी नहीं है। तो डेल्टा आरपी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था कि इस तरीके की अगर सिचुएशन हो तो वहां पे डेल्टा आरपी कैसे फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला में लिखता हूं, डायरेक्टली फॉर्मूला लिखूंगा मैं, डेल्टा आरपी अपॉन आरपी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा R1 बाय R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 बाय R2 स्क्वायर। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें चाहिए डेल्टा आरपी, और ये क्या है डेल्टा आरपी अपॉन आरपी स्क्वायर। तो एक काम करिए, इसी को आगे लिखता हूं मैं, ये हो जाएगा डेल्टा आरपी इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा R1 बाय R1 प्लस डेल्टा R2 बाय R2, और ये भी स्क्वायर में। ठीक है, जस्ट मिनट स्टूडेंट्स, थोड़ा सा स्पेस और बना लेते हैं। ठीक है, अब लिखता हूं मैं डेल्टा आरपी इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा R1 बाय R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 बाय R2 स्क्वायर मल्टीप्लाई डेल्टा आरपी का स्क्वायर। करेक्ट, ये वाला टर्म इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्टूडेंट्स वैल्यू पुटअप करिए, डेल्टा आरपी नहीं होगा, सिर्फ आरपी होगा, सिर्फ आरपी स्क्वायर। ये वाला आरपी स्क्वायर इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैल्यू रखते हैं, डेल्टा आरपी, डेल्टा R1 की वैल्यू कितनी है 0.4, 0.4, R1 स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 प्लस ये देखिए स्टूडेंट्स डेल्टा R2 की वैल्यू 0.6 और R2 का स्क्वायर यानी कि 64। ठीक है, और आरपी स्क्वायर, आरपी की वैल्यू ये रही स्टूडेंट्स 24/7।
तो 24 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स? 24 का स्क्वायर 576 डिवाइडेड बाई 49। अब स्टूडेंट्स ये वाली कैलकुलेशन हमें कर लेनी है ना, और उसके बाद हमें डेटा मिल जाएंगे। तो ये कैलकुलेशन चलो मैं कर देता हूं, है ना। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 0.4 डिवाइडेड बाई 36 प्लस 0.6 डिवाइडेड बाई 64, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई 576 डिवाइडेड बाई 49। स्टूडेंट्स ये पूरा सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा यहां पे 0.24 ओम। दिस इज द डेल्टा आरपी, राइट ना स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप डेल्टा आरपी फाइंड आउट कर लिया आपने। अब आप लिख सकते हैं कि आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इन पैरेलल के केस में वो हो जाएगा 24/7 करिए पहले तो 24/7, तो स्टूडेंट्स वो आएगा 3.42 प्लस माइनस 0.24 ओम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है आपका आरपी और ये है प्लस माइनस डेल्टा आरपी, है ना। ये रहा आरपी प्लस माइनस डेल्टा आरपी। अगर आपको कहा जाए कि नहीं हमें फ्रैक्शनल एरर चाहिए, है ना, फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर, तो आप लिखेंगे डेल्टा आरपी अपॉन आरपी, और डेल्टा आरपी की वैल्यू यहां पर 0.24 है और ये है 3.42। अगर आपसे कहा जाए कि परसेंटेज एरर बताइए, तो वहां पे डेल्टा आरपी डिवाइडेड बाई आरपी मल्टीप्लाई 100% आप कर देंगे तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल में मैंने आपको दो कंसेप्ट एक्सप्लेन किए, एक सीरीज का और एक जहां पर क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओके, चलिए तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं एक और एग्जांपल आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। चलिए देखिए यहां पे देखो स्टूडेंट्स, सपोज करो कि यहां पर रेडियस गिवन है आपको, रेडियस स्मॉल आर, है ना, रेडियस ऑफ स्फेयर, एक स्फेयर बॉडी है, ठीक है। एक स्फेयर है आपके पास जिसका रेडियस है 4 प्लस माइनस 0.2 मीटर, ठीक है। रेडियस ऑफ स्फेयर आपको गिवन है, एक एग्जांपल मैंने आपको ऐसे कहा कि एज्यूम कर लो 4 प्लस माइनस 0.2 मीटर। अब आपसे कहा जा रहा है फाइंड एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेयर विथ एरर लिमिट, ठीक है। चलिए सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं हम एरिया। अब एरिया आपको फाइंड आउट करना है तो उसका विथ एरर लिमिट, तो एरिया के लिए आप लिखेंगे ए प्लस माइनस डेल्टा ए। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि स्फेयर जो भी होते हैं उसमें एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, राइट ना। तो सबसे पहले ए को फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले ए फाइंड आउट करेंगे, बाद में डेल्टा ए फाइंड आउट कर लेंगे। तो ए 4 पाई और आर की वैल्यू कितनी है 4, यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, है ना। तो 16 फोरजा कितना होता है? 16 फोरजा 64 पाई मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया या दिस इज द ए। अब स्टूडेंट्स हमें क्या फाइंड आउट करना है? अब हमें फाइंड आउट करना है डेल्टा ए। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, यहां पर इस वाले इक्वेशन को ध्यान से आप देखो, और इस केस में आपको डेल्टा ए फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स ऐसे केस में आपको पावर का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा और न्यूमेरिकल क्वांटिटी को कंसीडर नहीं करना है। फिर से रिपीट करता हूं, ऐसे केस में स्टूडेंट्स आपको क्या फाइंड आउट करना है? ऐसे केस में स्टूडेंट्स आपको, मैं यहां पर पूरा डेरिवेशन तो करके नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि उतना हमारे पास टाइम एग्जाम में होने वाला नहीं है। बस इतना आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे पावर का फॉर्मूला अप्लाई होगा
और जो न्यूमेरिकल क्वांटिटी यहां पर मेंशन है या कांस्टेंट डेटा जो भी मेंशन होंगे उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो पावर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊंगा तो फॉर्मूला बनेगा डेल्टा ए बाई ए इक्वल टू 2 डेल्टा आर अपॉन आर, यह फॉर्मूला बनेगा। तो प्लीज इसे आप ध्यान से देखो, अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डेल्टा ए इक्वल टू 2 डेल्टा आर अपॉन आर मल्टीप्लाई ए, आगे 2 डेल्टा आर की वैल्यू है 0.2 डिवाइडेड बाई आर है, आर की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है, मल्टीप्लाई 64 पाई। तो देखो आपको डेल्टा ए क्या मिलता है, यहां पर सॉल्व करिए। तो 2 से 4 को डिवाइड करोगे स्टूडेंट्स कितना आएगा, 2 से जब आप 4 को डिवाइड करोगे तो आपको इसको डिवाइड करना है, 2 आएगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 0.1 आएगा, और 0.1 जब 64 पाई से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6.4 पाई। तो ये वाला जो कंसेप्ट है उसको आप ऐसे लिख सकते हो, उसको आप लिख सकते हैं 64 पाई प्लस माइनस 6.4 पाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, ए की वैल्यू आई थी 64 पाई और डेल्टा ए की वैल्यू आई है 6.4 पाई, और इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। ये और बेहतर आपको समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स जब अभी मैं आपको वॉल्यूम को एक्सप्लेन करूंगा। हमें सिर्फ और सिर्फ एरिया ही नहीं, वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है विथ एरर लिमिट। स्टूडेंट्स मैं इसको क्लीन कर देता हूं। एरर से रिलेटेड एग्जाम्पल बहुत बार आपके नीट एग्जाम में पूछे गए हैं, इवन हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो आप क्या लिखेंगे, विद एरर लिमिट आपको फाइंड आउट करना है v प्लस माइनस डेल्टा v। ठीक है, और v कितना होगा, एक स्फेरिकल बॉडी के लिए जो v होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है ना, तो 4/3 पाई और r की वैल्यू कितनी है 4, और 4 का आपको क्या कर देना है स्टूडेंट्स, क्यूब कर देना है, 4 का क्यूब कर देना है। ठीक है, और मल्टीप्लाई 4 भी कर देना है स्टूडेंट्स, 4 का क्यूब करके मल्टीप्लाई 4 कर देना है। ठीक है, स्टूडेंट्स आपको मिलेगा यहां पर 256 पाई डिवाइडेड बाई 3। तो 256 डिवाइडेड बाई 3 करके देखिए क्या आंसर आता है। चलिए जो भी आएगा बाद में देखेंगे। तो आपको स्टूडेंट्स वॉल्यूम मिल गया है 256 पाई डिवाइडेड बाई 3 मीटर क्यूब। अब स्टूडेंट्स आपको क्या फाइंड आउट करना है, अब स्टूडेंट्स आपको डेल्टा वी फाइंड आउट करना है, डेल्टा वी। इस वाली इक्वेशन को ध्यान से देखिए और वो कंसेप्ट याद करिए जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहां पर एक्सप्लेन किया था। न्यूमेरिकल क्वांटिटी और कांस्टेंट क्वांटिटी को कंसीडर नहीं करेंगे, पावर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होगा, डेल्टा वी अपॉन वी 3 डेल्टा आर अपॉन आर, ये वाला कंसेप्ट। तो स्टूडेंट्स यहां हो जाएगा डेल्टा वी 3 डेल्टा आर अपॉन आर। ठीक है, मल्टीप्लाई वी, वैल्यू पुटअप करिए। तो डेल्टा वी इक्वल टू होगा 3 डेल्टा आर की वैल्यू है 0.2 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 256 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई में पाई। 3 से 3 कैंसल। अब स्टूडेंट्स 4 से 256 को डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा 64, राइट ना, 64 ही तो आएगा। अब 64 मल्टीप्लाई 0.2 करिए, 64 मल्टीप्लाई 0.2 स्टूडेंट्स आपको मिलेगा 12.8 और पाई ऑलरेडी है यहां पर। ठीक है, मीटर क्यूब। समझ में आई बात स्टूडेंट्स? देखिए आपको v भी मिल चुका है और डेल्टा v भी मिल चुका है। वैल्यू पुटअप कर दीजिए यहां पर और आपको
टोटल वॉल्यूम विथ एरर लिमिट मिल जाएगी। 256 डिवाइडेड बाई 3 पाई प्लस माइनस 12.8 पाई मीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम विथ एरर लिमिट और दिस इज द एरिया, ठीक है, विथ एरर लिमिट। किसके लिए? स्फेरिकल बॉडी के लिए। तो स्टूडेंट्स, मैं ऐसी उम्मीद तो करता हूं कि आपको ये सारे एग्जांपल समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और एग्जांपल्स ऑन द बेसिस ऑफ एरर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्लीज आप घर पे इनकी प्रैक्टिस करिए, अच्छे एग्जांपल्स हैं, एरर के एग्जांपल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अच्छी प्रैक्टिस आपको करनी है स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।